शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि भरोसा करा जाए तो किस पर करा जाए। किसके प्रति हमारा और आपका भरोसा दृढ़ हो। कहा संसार के लोगों पर यदि भरोसा करेंगे तो एक ना एक दिन धोखा खाना पड़ेगा। पर यदि वही भरोसा हम अपने आप पर करें, वही भरोसा हम देवाधिदेव महादेव पर करें, तो निश्चित है एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दूसरे पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर अपने आप पर करा गया भरोसा टूटता नहीं। हम जब अपने आप पर पूर्ण भरोसा कर लेते हैं, हम अपने आप पर पूर्ण आश्रित हो जाते हैं, तो निश्चित है कि वो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई गुम जाता है, कोई खो जाता है, तो गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाया जाता है। जब कोई खो जाता है, गुम जाता है, तो साउंड वाले भैया साउंड बढ़ाइए ना, बाहर के साउंड नहीं चल रहे हैं। मन पंडालों के भी चालू करिए। जब कुछ गुम जाता है, कुछ खो जाता है, तो हम और आप गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाते हैं कि हमारी ये वस्तु गुम गई। कुछ पूछना होता है तो पूछताछ कार्यालय पर जाकर पूछते हैं कि हमको ये वस्तु का पूछना। उसी तरह जैसे कुछ घूमने पर गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाया जाता है पूछने के लिए, पूछताछ कार्यालय पर जाया जाता है, पूरे जीवन हम अपनी जिंदगी को जब दुख में घिरा हुआ जानते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन जो दुखों में भरा हुआ होता है, कोई बीमारी से, कोई रोग से, कोई धन से, कोई संपदा से, कोई परिवार से, उस समय पर हम कहाँ जाएं? किस ओर जाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब कुछ घुमा है तो गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाइए, पूछना है तो पूछताछ कार्यालय पर जाइए, और जब चारों तरफ से दुख से अगर घिर जाओ तो एक लोटा जल लेकर महादेव की शरण में जाइए। शिव कृष्ण। घुमा हुआ व्यक्ति गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाकर जब आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मिल जाए। कोई वस्तु का पूछना है, कोई सामग्री का पूछना है, कोई चीज का पूछना है, तो पूछताछ कार्यालय पर पूछेंगे तो वो मिल जाए। उसी तरह जब हम चारों तरफ से दुखों से ग्रसित हो जाते हैं, कष्टों से ग्रसित हो जाते हैं, तब एक लोटा जल लेकर जब हम महादेव के पास जाते हैं तो हमारा देव अधिदेव महादेव हमारे वो एक लोटा जल से हमारी जिंदगी को संवारना प्रारंभ कर देता है, दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है, कष्टों को मिटाना प्रारंभ।
एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा शिव के प्रति हमें सुख प्रदान करता, शिव के प्रति हमें आनंद प्रदान करता। लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल में इतना बल क्या होता है? आखिर एक लोटे जल में इतना क्या बल है कि जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते, सारी समस्या का हल एक लोटा। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? एक लोटे जल में ऐसी क्या प्रबलता है कि जिंदगी के सारे दुख, जिंदगी के सारे कष्ट, जिंदगी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती? जब कोई संकल्प छोड़ना होता है, आपके हाथ में चावल है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो आपके हाथ में पैसा है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो तुम्हारे हाथ में पुष्प है नहीं है चलेगा। संकल्प छोड़ने के लिए चावल ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए पुष्प ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए धन ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर संकल्प छोड़ने के लिए, संकल्प लेने के लिए जल ज़्यादा जरूरी है। जब हम एक लोटा जल लेकर शिवजी के पास जाते हैं तो हम ये संकल्प कर कर जाते हैं कि मेरा भोले बाबा एक लोटे जल से तृप्त होकर मेरी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त कर दे। वो जल हमारे जीवन के कल को बदल देता, वो जल हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति वारी ओमकार तू, भोले ओमकार तू।